Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you are all fine. I'm also fine, thanks to Almighty Allah. Today, as you all know, you must be familiar about the previous lecture. We were talking about the flower. उसमें हमने बताया था कैलक्स, करोला और पेरियाथ बताया था. Now the next one is, मैंने आपको बताया था एंड्रोशियम के बारे में भी मैंने बताया था. स्टेमिन के बारे में भी अगर आप देखोगे हर कोई स्टेमिन जो होता है, each stamen is structurally composed of two parts. एक होता है इसमें ये एंथर, दूसरा होता है ये फिलामेंट. अब हम बात कर रहे थे इसकी कि इस स्टेमिन में अगर आप देखोगे या एंड्रोशियम में अगर तुम वो अत एंड्रोशियमस मज यह फ्लावर तुम इमेजिन पाने ये फ्लावर इस तरह से होता है. दिस इज द थैलमस, दिस इज द पेडिसल. इसके बारे में भी बात करूंगा. दीज आर द सेपल्स, दीज आर द पेटल्स, सेपल्स पेटल्स एंड दिस इज द स्टेमिन. दिस इज द स्टेमिन. स्टेमिन के अंदर होता है यहाँ पे कार्पल, ये कार्पल है. अगर आप देखोगे मैंने कल आपको बताया था वी वर टॉकिंग अबाउट टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. वन इज कॉल्ड कोहेजन एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एडहेशन. वन इज कॉल्ड कोहेजन एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एडहेशन. एडहेशन, पहले हम एडहेशन पे जाएंगे. एडहेशन का मतलब है स्टेमिनस का फ्यूज होना डिसिमिलर पार्ट्स से. फ्यूजन ऑफ स्टेमिनस विद डिसिमिलर पार्ट्स. The fusion of stamens with dissimilar parts is commonly called as adhesion. It is commonly called as adhesion. At process chase one adhesion. Go simply yat man stamens fuse गसन काचा से dissimilar parts ता chase one adhesion. Which is a दिस नजर कत कोई कैसे. ये आप imagine करो ये flower है. This is the flower. These are the sepals. These are the petals. These are the sepals, petals. This is the stamen. This is the stamen. And यहाँ पे अगर आप देखोगे इस तरह से ये है कार्पल, ये है कार्पल. सी डिसिमिलर पार्ट्स के साथ फ्यूज होना. देखो सबसे पहले ये स्टेमिन जो है ये पेटल्स के साथ फ्यूज हो सकता है, डिसिमिलर है. ये कार्पल के साथ फ्यूज हो सकता है, डिसिमिलर है. अगर सेपल और पेटल के बदले यहाँ पे पेरियाथ हो तो ये उनके साथ भी फ्यूज हो सकता है. वो एडिशन में आता है स्टेमिन्स का फ्यूज होना. स्टेमिन्स जो है ये फ्यूज हो सकते हैं, फ्यूजेस विद या तो ये एंथर के, या तो ये किसके साथ हो सकते हैं, पेटल के साथ, या पेरियाथ के साथ, या ये इसके साथ हो सकते हैं कार्पल के साथ. इज इट इट. लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे स्टेमिनस फ्यूज होते हैं डिफरेंट पार्ट्स के साथ, तो इसी को लिए इसको कहते हैं एडिशन. अब देखो पहला, अगर स्टेमिनस फ्यूज हो गए, स्टेमिनस फ्यूजन ऑफ स्टेमिनस विद, पहले हम देखेंगे फ्यूजन ऑफ स्टेमिनस विद पेटल्स इज कॉल्ड, इसको कहते हैं एपिपेटलस. यम साथ स्टेमिनस फ्यूज गसन पेटलन से तथ वन एपिपेटलस. अगर ये हावन आस वुचो सा पेटल्स गई करोला सी ए एंड्रोशियम ये गो एपिपेटलस. सिंपली सी और ए लिखना है, उसके बाद उनके ऊपर ये लिखना है, दैट इज कॉल्ड एपिपेटलस. वो स्टेमिनस का फ्यूज होना विद, स्टेमिनस का फ्यूज होना विद पेटल्स, दिस इज सिंपली कॉल्ड एज एपिपेटलस. यम साथ स्टेमिनस फ्यूज गसन पेटलन से अच वनान एपिपेटलस. दिस इज सिंपली कॉल्ड एज एपिपेटलस. उसके बाद है दूसरा. अब आगे ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है. दूसरा है अब स्टेमिनस का फ्यूज होना विद पेरियाथ. व्हेन देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द सेपल्स एंड पेटल्स ऑफ ए फ्लावर इट इज कॉल्ड एज पेरियाथ. अकिस फ्लावरस मज येल न सेपलन तो पेटलन दरमियान कहां डिफरेंस ही आस तम साथ तथ नाव वनान पेरियाथ. वो दोयम कंडीशन में फ्यूजन ऑफ स्टेमिनस विद पेरियाथ इज कॉल्ड एपिफिलस. इसको कहते हैं एपिफिलस और एपिटेपलस भी इसको कहा जाता है, एपिटेपलस. अगर स्टेमिनस फ्यूज हो गए किसके साथ, पेरियाथ के साथ, तो इसको कहते हैं एपिफिलस और एपिटेपलस. अगर हम दिखाएंगे ये है पेरियाथ, ये है एंड्रोशियम, इनके ऊपर इस तरह से रखना है. दिस इज एपिफिलस. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एपिफिलस. स्टेमिनन हुन फ्यूज गसन कथ विद पेरियाथ, अथ वनान एपिफिलस, नत नाव वनान एपिटेपलस. इसको एपिफिलस कहा जाता है या इसको कहा जाता है एपिटेपलस. अब उसके बाद है कार्पल के साथ फ्यूज होना. फ्यूजन ऑफ staminus
विद कार्पल्स इज कॉल्ड, उसको कहते हैं गाइनेंड्रस, GYNANDROUS, गाइनेंड्रस। सिंपली इस स्टेमिन का इस कार्पल के साथ फ्यूज होना, अगर ये दोनों आपस में फ्यूज हो गए तो इसको हम कहते हैं गाइनेंड्रस। मतलब इसको हम इस तरह से दिखाते हैं, A मीन्स एंड्रोशियम, G मीन्स गाइनोशियम, मतलब कार्पल, इनके बीच में फ्यूजन इस तरह से अगर आप देखोगे, दिस इज कॉल्ड एज गाइनेंड्रस। इस तरह से अगर आप लाइन उनके ऊपर खींचोगे तो दिस इज कॉल्ड एज गाइनेंड्रस। स्टेमिनस का फ्यूज होना कार्पल्स के साथ, इसको कहते हैं हम गाइनेंड्रस। क्या कहते हैं इसको? दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज गाइनेंड्रस। नाउ अब उसके बाद है फ्यूजन ऑफ स्टेमिनस विद सिमिलर पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड एज कोहीजन। कोहीजन, कोहीजन का मतलब है स्टेमिनस का फ्यूज होना विद सिमिलर पार्ट्स। फ्यूजन ऑफ स्टेमिनस विद सिमिलर पार्ट्स, सिंपली दैट इज कॉल्ड एज कोहीजन। कोहीजन गई सब प्रोसेस यथ में स्टेमिनस फ्यूज गसन स्टेमिनन सती। फ्यूजन ऑफ स्टेमिनस विद सिमिलर पार्ट्स इज सिंपली कॉल्ड एज कोहीजन। कोहीजन का मतलब है यम साथ स्टेमिनस फ्यूज गसन स्टेमिनन सती, तथ छे वन कोहीजन। फॉर एग्जांपल अगर तुम वुचो ये तो दियो ध्यान, यह स्टेमिन अख, ये एंथर है ना। देखो कितने तरीकों से हो सकता है, ये एक तरीका है, इज इट एंथर गसन पान फ्यूज, फिलामेंट एस फ्री। ब्याक गो यह स्टेमिन, यह ब्याक स्टेमिन, यम गसन थ्रू दियर फिलामेंट्स, फिलामेंट गसन पान फ्यूज, एंथर फ्री। ब्याक गो ये एंथर, यह गो ब्याक एंथर, यह गो यप ये रले एंथर, फिलामेंट फ्री। ये रलो फिलामेंट, एंथर फ्री। ये रले एंथर्स, ये रले एंथर तो फिलामेंट गो त्रे कंडीशन। गो दैट मीन्स ये किस वन ये एंथर्स योतन फ्यूज गसन, फिलामेंट रोजन फ्री, अथ कंडीशन नाव वन, इट इज कॉमनली कॉल्ड एज एडल्फस। नहीं, मैं उस तरह से इसको करूंगा। कंडीशन 3 है, वी आर हैविंग 3 कंडीशंस एसोसिएटेड विद कोहीजन। पहले मैं बताऊंगा एडल्फस, फ्यूजन ऑफ स्टेमिनस थ्रू their filaments by keeping anthers free. Stamens गसन पानवे फ्यूज फिलामेंटो सत एंड मगर अत रोजन एंथर्स रोजन फ्री। स्टेमिनस गसन पानवे फ्यूज, स्टेमिनस गसन पानवे फ्यूज थ्रू देयर फिलामेंट्स, मगर एंथर्स रोजन फ्री। मतलब मैं वो तुम वही, ये आपके पास है, ये एंथर है, ये दूसरा एंथर है, ये फ्यूज हो गया। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे ये एंथर और ये एंथर फ्री है, लेकिन फिलामेंट आपस में फ्यूज हो चुके हैं। तो सिंपली अगर एंथर्स, अगर स्टेमिनस पानवे फ्यूज गसन, मगर फ्यूज गसन विद द हेल्प ऑफ देयर फिलामेंट्स, एंथर्स रोजन फ्री, अत वन एडल्फस। क्या वन? एडल्फस। ब्याक गो वो समझ, अत मज बन मानो एडल्फस, मानो एडल्फस, यह हेचुन तुम मानो एडल्फस। यहाँ बन डाई एडल्फस, यहाँ बन पॉली एडल्फस। यहाँ बन मानो एडल्फस, डाई एडल्फस तो पॉली एडल्फस। मानो एडल्फस मज तुम वो सिंपली अत बन अक ग्रुप। मानो एडल्फस में एक ही ग्रुप बनेगा, यहाँ पे सिंगल ग्रुप बनेगा, एक ही ग्रुप, सिंगल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल बह वन ये नश 5 स्टेमिनस, 5वें स्टेमिनस बनाए अक ग्रुप, तुम वो पांचवे बनो अक ग्रुप, वो मानो एडल्फस। डायडल्फस मज गई 2 ग्रुप्स, दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and this is 10. 9 बनावन ग्रुप अकुई, अख अलग, दैट मीन्स it बने 2 ग्रुप्स। पॉली एडल्फस गो डिफरेंट। फॉर एग्जांपल 1 2 3 1 2 3 1 2 3। सी 3 ग्रुप्स आर फॉर्मड। आप देखो पॉली एडल्फस, यहाँ पे डायडल्फस में अगर हम देखेंगे 9 + 1 ये फ्यूज्ड है। यहाँ पे देखो 3 फ्यूज्ड
ये 3 भी फ्यूज्ड +3, ये 2 भी आपस में फ्यूज्ड +2। अगर आप देखोगे ऑल ऑफ देम आर फ्यूज्ड टुगेदर इस तरह से। वो यहाँ पे एंड्रोशियम 9+1, यहाँ पे एंड्रोशियम 3+3+2, यहाँ पे सीधे देखे एंड्रोशियम में 1 2 3 4 5 फ्यूज्ड। This is monoadelphous, diadelphous and polyadelphous. This is all about polyadelphous condition. Now, go polyadelphous must be in many groups. Many groups. Diadelphous must be in Z. Monoadelphous must be in akui group. This is adelphous condition. अब उसके बाद है दूसरी कंडीशन, दैट इज दूसरा फ्यूजन ऑफ स्टैमेन्स थ्रू देयर एंथर्स बाय कीपिंग फिलामेंट्स फ्री। इट इज कॉल्ड, इसको कहते हैं सिनैंथस, SYNANTHEROUS, सिनैंथस। मतलब इस तरह की कंडीशन। देखो आप देखो यहाँ पे तो फ्यूजन हो गया है, लेकिन फ्यूजन किससे हो रहा है? एंथर से हो रहा है। लेकिन फिलामेंट्स कैसे है? फिलामेंट्स क्या है? फिलामेंट्स आर फ्री। फ्यूजन तो हो रहा है, एंथर से हो रहा है फ्यूजन एंथर से हो रहा है, लेकिन फिलामेंट खुद ब खुद क्या है? फ्री है। इसको हम कहते हैं सिनैंथस। उसके बाद थर्ड वन, अगर फ्यूजन होगा इससे भी और इससे भी, तो इसको कहते हैं इसको कहते हैं सिनजेनेसिस। फ्यूजन ऑफ स्टैमेन्स थ्रू बोथ फिलामेंट as well as by anthers is called, इसको कहते हैं सिनजेनेसिस, SYNGENESIS। स्टैमिनन हुन फ्यूज गसन फिलामेंट सिक्ते तो एंथर सिक्ते, अच्छे से वनान सिनजेनेसिस। मतलब ये पढ़ तो यार ये पढ़ कुछ ऐसा। यहाँ पे देखो इससे भी फ्यूज हो रहा है, इससे भी फ्यूजन हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं सिनजेनेसिस। क्या कहते हैं इसको? सिनजेनेसिस। दिस इज कॉल्ड एज सिनजेनेसिस। ये हो गया एंड्रोशियम का। अब है उसके बाद गाइनोशियम। ये था एंड्रोशियम। नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट इज गाइनोशियम। अगर आप देखोगे गाइनोशियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर इज सिंपली कॉल्ड एज गाइनोशियम। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एक फ्लावर का। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है दैट्स कॉल्ड गाइनोशियम। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर, पार्ट ऑफ ए फ्लावर, The female reproductive part of a flower is commonly called as gynoecium. ये gynoecium बना हुआ है कार्पल्स का। It is composed of कार्पल्स। अगर आप देखोगे हर किसी कार्पल में 3 पार्ट्स होते हैं। सी ऐसे एंजियोस्पर्म में बोल के रखा है मैंने। ये कार्पल जो होता है, इस कार्पल में 3 पार्ट्स होते हैं। ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल एंड दिस इज एन ओवेरी। अब देखिए कार्पल्स फ्री भी हो सकते हैं, फ्यूज्ड भी हो सकते हैं। अगर आप देखोगे ये जो ओवेरी है, ओवेरी के अंदर जो होते हैं बहुत सारे चैम्बर्स भी हो सकते हैं, उसको कहते हैं लाक्यूलस। ये यूनिलाक्यूलर भी हो सकता है, बाइलाक्यूलर भी हो सकता है, ट्राइलाक्यूलर भी और मल्टीलाक्यूलर भी और यूनिलाक्यूलर भी। अगर आप देखोगे सबसे पहली बात, अगर कार्पल्स मेनी है, कार्पल्स मेनी बट फ्री, बहुत सारे हैं लेकिन है क्या? फ्री है, तो इसको आप कहते हो उस टाइम एपोकार्पस। एपोकार्पस मतलब पॉलीकार्पलरी एपोकार्पस। बहुत सारे कार्पल्स तो है लेकिन वो क्या है? आपस में फ्री है, तो इसको कहते हैं पॉलीकार्पलरी
एपोकार्पस। पॉलीकार्पल एपोकार्पस मतलब गो वारिया कार्पल्स मगर तिम सारी कार्पल्स च फ्री। डाक गो कार्पल्स, कार्पल्स मेनी बहुत सारे हैं बट फ्यूज्ड, लेकिन है क्या वो फ्यूज्ड है, तो इसको कहते हैं पॉलीकार्पल सिनकार्पस। पॉलीकार्पल सिनकार्पस। अकिस फ्लावरस मज कार्पल्स वारिया मगर सारी कार्पल्स पान पे फ्यूज्ड, अत वन पॉलीकार्पल सिनकार्पस। वन कित पे आओ ये, लेट सपोज बह दप 5 कार्पल्स, 5 कार्पल्स फ्री, 5 कार्पल्स मगर 5 कार्पल्स फ्री, तेल क्या लिखुन जी पत थो इत पे फाइल, ये गो 5 कार्पल्स। उसके बाद कार्पल्स 5 मगर तिम फ्यूज्ड, तेल मे लिखुन ये जी 5, इस तरह से। कार्पल्स आर 5 इन नंबर बट ऑल ऑफ देम आर फ्यूज्ड टुगेदर। तो यहाँ पे कार्पल्स बहुत सारे हैं बट दे आर फ्री, पॉलीकार्पल एपोकार्पस। कार्पल्स बहुत सारे हैं बट दे आर फ्यूज्ड, पॉलीकार्पल सिनकार्पस। सिंपली आपको याद रखना है। अब उसके बाद ओवरी यूनिलॉक्यूलर भी हो सकती है, एक ही लॉक्यूल, या मल्टीलॉक्यूलर भी हो सकती है। ओवरी है क्या सिर्फ यूनिलॉक्यूलर ते मल्टीलॉक्यूलर ते। ओवरी जो है ये यूनिलॉक्यूलर भी हो सकती है। यूनिलॉक्यूलर ओवरी वो होती है जिसमें एक ही होता है, सिंगल लॉक्यूल। एंड ओवरी विच हैज अ सिंगल लॉक्यूल इज कॉल्ड एज यूनिलॉक्यूलर ओवरी। यूनिलॉक्यूलर ओवरी वो ओवरी है जिसमें एक लॉक्यूल होता है। और दूसरा मल्टीलॉक्यूलर, मल्टीलॉक्यूलर का मतलब है मेनी लॉक्यूल्स। एंड अकॉर्डिंगली एक बाइलॉक्यूलर थे। ये ओवरी है, ओवरी का वाल जो होता है दैट इज कॉल्ड पेरिकार्प। इसके अंदर होते हैं चैम्बर्स। देखिए अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा एक ही चैम्बर है, इट इज यूनिलॉक्यूलर बिकॉज ये जो सेप्टा है ये सेप्टा मीट नहीं कर रहा है एट द सेंटर। अब देखो ये ओवरी है सी, यहाँ पे 4 चैम्बर्स है बिकॉज ये जो सेप्टा है ये मीट करते हैं एट द सेंटर, लेकिन यहाँ पे ये मीट नहीं करते एट द सेंटर। एज रिजल्ट इसके पास एक ही लॉक्यूलर है, ये है यूनिलॉक्यूलर, यूनिलॉक्यूलर। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे इट इज टेट्रालॉक्यूलर, टेट्रालॉक्यूलर। इस में जो 4 लॉक्यूल्स है, इसमें अकुई लॉक्यूल। इट डिपेंड्स कि सेप्टा करे मीट एट द सेंटर कि सेप्टा करे मीट एट द सेंटर क्या। हमें वन यूनिलॉक्यूलर, हमें वन टेट्रालॉक्यूलर। ये है लॉक्यूल्स का मसला। उसके बाद नाउ लेट मी टेल यू दीज थिंग्स नाउ। अगर आप देखोगे ये फ्लावर बाइसेक्चुअल हो सकता है, ये यूनिसेक्चुअल भी हो सकता है। बाइसेक्चुअल का मतलब है हर्माफ्रोडाइट। फ्लावर एक ऐसे बाइसेक्चुअल, बाइसेक्चुअल को हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट मतलब को बोथ सेक्सेस प्रेजेंट, बोथ सेक्सेस प्रेजेंट, मेल सेक्स थे प्रेजेंट, फीमेल सेक्स थे प्रेजेंट। इससे ये कित पट पेवन हावन, इत पट बनो, इत पट कर, इत पट कर, एंड दिस इज सिंपली बाइसेक्चुअल फ्लावर। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइसेक्चुअल फ्लावर। उसके बाद है यूनिसेक्चुअल। यूनिसेक्चुअल का मतलब है सेक्सेस सेपरेट, सेक्सेस आर सेपरेट। या तो मेल होगा या फीमेल होगा। मेल सेक्स, if male sex is present, अगर male sex is present then it is one staminate, then it is called as staminate. How we give what simply अगर कोई female sex is present, if female sex is present then it is one that is pistillate, pistillate, and then such ये पर पे वन हाउ इस तरह से। ये आपको दिमाग में रखना है। अगर मेल सेक्स टू प्रेजेंट तेल सिंपली वन अमिस नाव, उस टाइम इसको कहा जाता है स्टैमिनेट। अगर फीमेल सेक्स प्रेजेंट है तो इसको कहा जाता है पिस्टिलेट, स्टैमिनेट और पिस्टिलेट। बाइसेक्सुअल का मतलब है हर्माफ्रोडाइट, दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है, बोथ सेक्सेस प्रेजेंट। ये है सेक्सुअलिटी ऑफ ए फ्लावर। उसके बाद है आप इमेजिन करो ये फ्लावर है,
सी इस फ्लावर पे अगर आप देखोगे ये वाला स्ट्रक्चर जो है इसको पेडिसल कहा जाता है। पेडिसल, स्टाक ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड पेडिसल। फ्लावर की स्टाक जो होती है उसको कहा जाता है पेडिसल। द स्टाक ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड पेडिसल। द स्टाक ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड पेडिसल। ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड, इसको कहते हैं पेडिसल। द स्टाक ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड पेडिसल। अगर ये पेडिसल एब्सेंट हुई, ये पेडिसल इज एब्सेंट, पेडिसल इज एब्सेंट, अगर ये पेडिसल एब्सेंट गई तेल छ अमिस नाव वनान ससाइल, देन इट इज कॉल्ड, इसको कहते हैं फिर ससाइल। अगर अकिस फ्लावरस मज पेडिसल छ एब्सेंट तेल छ तमिस नाव वनान ससाइल। अगर पेडिसल छ प्रेजेंट तेल छ वनान पेडिसिलेट। पेडिसल अगर प्रेजेंट है, पेडिसल इज प्रेजेंट, अगर ये पेडिसल प्रेजेंट है तो इसको कहते हैं पेडिसिलेट, देन इट इज कॉल्ड एज पेडिसिलेट। अकिस फ्लावरस मज पेडिसल प्रेजेंट ते आसित, अकिस फ्लावरस मज पेडिसल एब्सेंट ते आसित। अगर अकिस फ्लावरस मज पेडिसल छ प्रेजेंट तमिस छ नाव वनान पेडिसिलेट, अगर ये एब्सेंट छ तेल छ नाव वनान सेसाइल, देन इट इज कॉल्ड एज सेसाइल। उसके बाद आइसोमेरी एंड हीटेरोमेरी। आइसोमेरी क्या होता है? सिंपली आइसोमेरस फ्लावर वो फ्लावर है जिसमें सारे पार्ट्स जो होते हैं इक्वल इन नंबर, वो फ्लावर इन विच ऑल द पार्ट्स आर इक्वल इन नंबर, दैट इज कॉल्ड आइसोमेरस फ्लावर एंड द फिनोमेनन इज कॉल्ड आइसोमेरी। ए फ्लावर वो फ्लावर in which all parts are equal in number is called isomery। आइसोमेरी वो फिनोमेनन है जिसमें एक फ्लावर में सारे पार्ट सेम होंगे। फॉर एग्जांपल सेपल्स 5, फॉर एग्जांपल पेटल्स 5, फॉर एग्जांपल स्टेमेन्स 5, कार्पल्स 5। आप देखो हर कोई पार्ट जो है मल्टीपल ऑफ 5 है, तो ऑल द पार्ट्स आर इक्वल इन नंबर, सच ए फ्लावर इज कॉल्ड एज आइसोमेरस फ्लावर। हीटेरोमेरस क्या होता है? यम साथ अकिस फ्लावरस मज सारी पार्ट्स आसन डिफरेंट इन नंबर, यूजुअली छु कार्पल हुन नंबर आसन डिफरेंट, या कोई साथ एक एंड्रोस्टेमेन हुन नंबर डिफरेंट आसन। व्हेन ऑल पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर आर different in number, it is called heteromery। फॉर एग्जाम्पल सेपल्स में मानूंगा यहाँ पे 4 है, पेटल्स भी मान रहा हूँ 4 है, स्टेमिनस भी मान रहा हूँ 4 है, लेकिन मैं कार्पल्स की तरफ देख रहा हूँ तो वो 2 ही है। तो आप देखो यहाँ पे all the parts of a flower are different in number, then we can call it as heteromerous flower। क्या वनान? heteromerous flower या heteromery। आइसोमेरी मज आसन सारी पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर सिमिलर, heteromery मज आसन सारी पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर डिफरेंट, then all the parts of a flower are similar in number, equal in number, we can call it as isomerous, isomery, and when they are different in number then it is called as heteromery। आइसोमेरी मज गई सिमिलर, heteromery मज गई डिफरेंट। ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। आइसोमेरी में वो सिमिलर होते हैं, हीटेरोमेरी में वो डिफरेंट होते हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच। बाकी मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा।